हेलो गाइस एंड वेलकम टू शजी डिकोड। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो और अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि इट वेलकम टू डेरी ऑफिशियली रिलीज हो रही है 26 अक्टूबर को। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस वीडियो में इट यूनिवर्स के बारे में पूरी डिटेल में बात करें, दोनों प्रीवियस मूवीज इट और इट चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करें और साथ ही डिस्कस करें कि अपकमिंग प्रीक्वल सीरीज वेलकम टू डेरी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो, क्योंकि ये हॉरर यूनिवर्स इतना टेरिफाइंग है कि हर छोटी चीज मैटर करती है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बड़े सर वाला जोकर है कौन। इसको पेनीवाइज कहते हैं। बाहर से देखने में ये सिर्फ एक क्रीपी क्लाउन लगता है, लेकिन असल में पेनीवाइज एक एंशिएंट कॉस्मिक क्रीचर है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टिंग एंटिटी है जो लोगों के दिमाग से खेलता है। ये क्रीचर फियर से फीड करता है। जितना ज्यादा कोई उसे डरता है उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होता जाता है। ये बच्चों को टारगेट करता है क्योंकि उनके अंदर फियर सबसे ज्यादा होता है और वो इजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं। पेनीवाइज असल में मैक्रोवर्स यानी एक दूसरे डायमेंशन से आया है और उसने डेरी नाम के टाउन को अपना होम बना लिया है। हर 27 साल बाद ये वापस आता है, लोगों को मारकर अपनी एनर्जी रिफिल करता है और फिर सो जाता है अंटिल नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। अब चलते हैं पहली मूवी इट की तरफ जो 2017 में रिलीज हुई। स्टोरी स्टार्ट होती है डेरी के एक छोटे टाउन में, जहां एक रेनी डे पर एक बच्चा जॉर्जी अपनी पेपर बोट लेकर रोड पर खेल रहा होता है। सडनली वो बोट गटर में गिर जाती है और वहां से एक क्लाउन का चेहरा नजर आता है। शुरू में वो फ्रेंडली लगता है, जॉर्जी उससे बातें करता है, बट अगले ही सेकंड पेनीवाइज जॉर्जी को अपने ट्रैप में फंसाकर उसे गटर के अंदर खींच लेता है और यहाँ से डेरी में एक के बाद एक बच्चों के मिसिंग होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जॉर्जी का भाई बिल अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू करता है। इन सब का ग्रुप द लूजर्स क्लब के नाम से जाना जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ 7 किड्स। ये सब एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं और समझते हैं कि डेरी में कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये सब किलिंग्स एक ही क्रीचर कर रहा है, पेनीवाइज। ये सभी बच्चों के फियर्स का फॉर्म लेता है, किसी के लिए ज़ॉम्बी, किसी के लिए लीच, किसी के लिए ब्लड, और इसी तरह उनके डर से पावर गेन करता है। स्टोरी का सेकंड हाफ तब इंटेंस हो जाता है जब लूजर्स क्लब पेनीवाइज के लेयर में जाते हैं, क्योंकि वो उनके ग्रुप से बेवर्ली को पकड़ लेता है। पेनीवाइज सबको डराने की कोशिश करता है, लेकिन बिल और उसके फ्रेंड्स सब एक साथ मिलकर उसको फेस करते हैं। जो उसकी कमजोरी है उसे मारते हैं और वो एक कुएं में गिर जाता है। वो नहीं जानते कि वो मरा है या नहीं, तो वो एक प्लेज लेते हैं कि अगर ये क्रीचर कभी वापस आया तो वो सब भी लौट कर उसे खत्म करने आएंगे। फिर आती है इट चैप्टर 2 जो कि 2019 में रिलीज हुई। ये स्टोरी पहली मूवी के 27 साल बाद सेट है। अब लूजर्स क्लब के मेंबर्स बड़े हो चुके हैं और अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। जब पेनीवाइज वापस आता है और टाउन में फिर से लोगों को मारना शुरू करता है, तो माइक जो कि अभी डेरी में ही है सबको कॉल करता है और सब वापस आ जाते हैं अपने फियर्स, अपने बचपन के ट्रॉमा और वो प्रॉमिस जो उन्होंने किया था उसके साथ। मूवी में हर एक कैरेक्टर अपना पास्ट फेस करता है। बिल अब भी जॉर्जी के गिल्ड में जी रहा है। बेवर्ली अपनी अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकलकर अपने पास्ट को देख रही है। सबको अपना टॉटम ढूंढना पड़ता है, एक ऐसी चीज जो उनके बचपन से जुड़ी हो और पेनीवाइज से फाइट करने में उनकी मदद करे। फाइनल बैटल में सब वापस सिवर में जाते हैं, जहाँ पेनीवाइज अपना फाइनल फॉर्म एक जायंट स्पाइडर लाइक क्रीचर ले लेता है। लेकिन इस दफा लूजर्स क्लब समझता है कि पेनीवाइज सिर्फ तब तक पावरफुल है जब तक वो उसे पावरफुल समझते हैं। सब मिलकर उसकी इंसल्ट करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, जिससे उसका साइज छोटा हो जाता है। लिटरली उसके ईगो को क्रश कर देते हैं। अस मोमेंट हो गया जोकर भाई। और फाइनली पेनीवाइज मर जाता है और डेरी का कर्ज खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं अपकमिंग प्रीक्वल सीरीज इट वेलकम टू डेरी की। ये सीरीज हमें बताएगी कि पेनीवाइज का ओरिजिन क्या था, कैसे ये क्रीचर डेरी में आया और कैसे टाउन खुद उसके साथ कनेक्टेड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शो 1960s के एरा में सेट होगा, जहां हमें पहली बार डेरी के डार्क सीक्रेट्स और उसके अंडरवर्ल्ड के ग्लिम्स देखने को मिलेंगे। शायद हमें पेनीवाइज के अर्ली विक्टिम्स, उसके बर्थ के साइंस और उस एलियन लाइक फॉर्म डेड लाइट्स के ओरिजिन के बारे में भी देखने को मिले। वार्नर ब्रोस और HBO मैक्स इस सीरीज को स्टीफन किंग के यूनिवर्स के साथ फेथफुल रखने की कोशिश करेंगे और बिल स्कार्सगार्ड एक बार फिर अपनी कमाल की एक्टिंग से नई जनरेशन को ट्रॉमा देंगे, क्योंकि ये शो सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल और मिस्ट्री बेस्ड हॉरर होगा जो डेरी के पास्ट में छुपी मैडनेस को एक्सप्लोर करेगा। सो गाइस, ये थी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट यूनिवर्स, दोनों मूवीज और अपकमिंग वेलकम टू डेरी प्रीक्वल के साथ। और अगर आपको हॉरर जॉनरा पसंद है तो एक और बहुत ही फेमस फ्रेंचाइज है जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग और कनेक्टेड है, द कॉन्जरिंग। और अगर आप ये यूनिवर्स सही टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आप मेरी आई बटन वाली वीडियो को चेक कर सकते हो, जिसमें इस टाइमलाइन को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो।
करो। याद रहे 500 सब्स का टारगेट है और अभी हम अपने टारगेट से काफी पीछे हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।